बिजली कैसे बनती है? आपने देखा होगा कि बिजली हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोयले से, पानी से, सूरज की रोशनी से, यूरेनियम से और ज्वार भाटा से और पवन जैसी चीज़ों से बिजली कैसे बनाई जाती है? हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कोयले से बिजली कैसे बनती है? कोयले से बिजली बनाने का तरीके सबसे पुराना और आम है। इसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। कोयला जलना, कोयले को भट्ठी में जलाया जाता है। इसमें बहुत गर्मी पैदा होती है। जैसे आप घरों में लकड़ी जलाते हैं, वैसे ही कोयला जलाकर गर्मी बनती है। पानी को भाप में बदलना, इससे गर्मी से पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। जैसे प्रेशर कुकर में पानी को उबालकर भाप बनाते हैं, वैसे टरबाइन घुमाकर यह भाप टरबाइन को तेजी से घुमाती है। जैसे पंखे की ब्लेड को हवा से घुमाते हैं, तो जनरेटर से बिजली टरबाइन जनरेटर को घुमाती है, जो बिजली पैदा करती है। जैसे साइकिल का डायनेमो लाइट जलता है, जो साइकिल का जो रिम होता चक्का नाचती है, तो वैसे ही बिजली ऑटोमेटिक डायनेमो से बिजली बनती है और रोशनी देती है। तो वैसे कोयले से बिजली सस्ती होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर उपयोग होती है। लेकिन यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जलने से CO2 और धुआं निकलती है। भारत में NTPC जैसे प्लांट कोयले से बिजली बनती है। पवन से बिजली हाइड्रो पावर कैसे बनती है? पानी से बिजली को हाइड्रो पावर कहते हैं। यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। बांध बनाना, नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोका जाता है। जैसे आप बाल्टी में पानी को इकट्ठा करते हैं और पानी का बहाव बांध से पानी को नीचे गिराया जाता है। जैसे झरने का पानी तेजी से गिराते हैं, तो टरबाइन घूमता है और पानी का बहाव टरबाइन को घुमाती है। जैसे अनाज की चक्की जो अनाज को पीसती है, तो बिजली बनाना टरबाइन जनरेटर को घुमाती है और बिजली बनाती है। हाइड्रो पावर साफ सुथरी और ऊर्जा है, क्योंकि कोई इसमें प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन बांध बनाने से नदियों और जंगलों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा में होती है। भारत का भाखड़ा नंगल बांध इसमें बिजली बनाते हैं। सौर ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है? सौर ऊर्जा की रोशनी से बिजली को सोलर पावर कहते हैं। यह सबसे साफ सुथरी ऊर्जा है। और सौर पैनल सूरज की रोशनी को सोखती है। जैसे आप धूप में बैठकर गर्मी महसूस करते हैं, उसे फोटोवोल्टिक प्रभाव सौर पैनल में सिलिकॉन की कोशिकाओं रोशनी को बिजली में बदलती है। जैसे कैलकुलेटर में सोलर सेल बिजली बनाता है, वैसे इन्वर्टर का उपयोग यह बिजली को घरों में उपयोग लायक बनाती है। जैसे चार्जर बैटरी को उपयोग बिजली देता है, तो सोलर पैनल घरों, स्कूलों और बड़े सोलर फार्म में लगाए जाते हैं। यह महंगा है, लेकिन लंबे समय में सस्ता पड़ता है। राजस्थान में भादला सोलर पार्क दुनिया की सबसे बड़ा सोलर प्लांट में से एक है। यूरेनियम से बिजली न्यूक्लियर पावर कैसे बनती है? यूरेनियम से बिजली को न्यूक्लियर पावर कहते हैं। यह बहुत शक्तिशाली और न्यूक्लियर फिशन यूरेनियम के परमाणुओं को तोड़ा जाता है, जिससे बहुत गर्मी निकलती है। जैसे पटाखा फटने से गर्मी निकलती है, वैसे पानी की भापों में बदलना, यह गर्मी पानी को भाप में बदलती है। जैसे स्टोव पर पानी उबलता है, तो टरबाइन और जनरेटर भाप टरबाइन को घुमाती है, बिजली बनाती है। और न्यूक्लियर पावर से बहुत ज़्यादा बिजली बनती है, लेकिन यह खतरनाक भी है, क्योंकि रेडिएशन लीक हो सकता है। भारत का कुंडलम न्यूक्लियर प्लांट इसमें बिजली बनाती है। पवन चक्की से बिजली कैसे बनती है? हवा में बिजली को विंड पावर कहते हैं। यह साफ सुथरी ऊर्जा है। पवन चक्की हवा पवन चक्की की ब्लेड को घुमाती है। जैसे पंखा हवा से घूमती है, तो जनरेटर ब्लेड जनरेटर को घुमाती है, जो बिजली बनाती है। जैसे साइकिल का डायनेमो पवन चक्कियों का समुद्र तटों पहाड़ों पर लगाई जाती है। यह सस्ती और पर्यावरण के लिए अच्छी है। तमिलनाडु में मुपंडल विंड फार्म बिजली बनाता है। बिजली बनाने के कई और भी तरीके हैं। ज्वारीय ऊर्जा समुद्री की लहरों से बिजली बनाती है। जैसे पानी की चक्की लहरों से घूमती है, तो बायोमास गोबर, लकड़ी और कचरे को जलाकर बिजली बनाती है। जैसे गोबर गैस से रसोई चलती है, तो जियोथर्मल पावर पृथ्वी के अंदर की गर्मी से बिजली बनती है। जैसे गीजर से गर्म पानी निकलती है,
वैसे तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि बिजली कोयले, पानी, सूरज, यूरेनियम और हवा और कई अन्य तरीके से बिजली बनती है। हर तरीकों को अपने फायदे और नुकसान हैं। भविष्य में हमें साफ सुथरी ऊर्जा जैसे सोलर और विंड पावर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा? 50% से ज़्यादा बिजली कोयले से बनती है, लेकिन यह पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है क्योंकि जलने से CO2 और धुआं निकलते। कोयले जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और राख निकलती। यह ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है। थर्मल पावर प्लांट का उपयोग शहरों, उद्योग और रेलवे में होता है। भारत के NTPC विंध्याचल देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है जो 4760 मेगावाट बिजली बनाती है। मजेदार बात, 1 टन कोयला जलने से लगभग 2500 किलोवाट घंटे बिजली बनाती है जो 100 घरों को 1 महीने तक चला सकती है। पावर प्लांट में बनी बिजली को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज को बढ़ाकर भेजा जाता है और पावर प्लांट में बिजली 11,000 वोल्टेज पर बनती है, लेकिन लंबी दूरी तक भेजने के लिए इसमें 2,20,000 वोल्टेज या 4 लाख वोल्ट तक बढ़ाया जाता है। जैसे आप पानी को दूर तक भेजने के लिए पाइप में ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, वैसे ही बिजली को हाई वोल्टेज पर भेजा जाता है तो ताकि नुकसान कम हो। हाई वोल्टेज से बिजली का नुकसान हीट के रूप में कम होता है। आपके घरों को बिजली को लंबी दूरी तक लाने के लिए जरूरी है। उदाहरण जैसे आप साइकिल से सामान धीरे से ले जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन ट्रक या बड़े गाड़ियों से ले जाते हैं तो आप थकते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ले जाते हैं। हाई वोल्टेज बिजली को ट्रक है और बिजली को हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर तक भेजा जाता है और बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर और मोटे तारों के जरिए बिजली शहरों और कस्बों, गांवों तक पहुंचाती है। ये तार एल्युमिनियम और स्टील के बने होते हैं। जैसे हाईवे पर ट्रक सामान ले जाता है, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन बिजली को दूर तक ले जाती है। भारत में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ट्रांसमिशन नेटवर्क चलता है, 1.7 लाख किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। आपकी टीवी को बिजली पावर प्लांट से 100 से 500 किलोमीटर दूरी तक इन तारों से यात्रा करती है। मान लीजिए आप दिल्ली में है और बिजली मध्य प्रदेश की विंध्याचल प्लांट से आ रही है तो यह 700 किलोमीटर की यात्रा इन तारों के माध्यम से करती है। ट्रांसमिशन लाइन से बिजली सब स्टेशन में आती है जहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और 4000 केल्विन वोल्टेज पर यह 2020 केल्विन वोल्टेज की बिजली को पहले 33,000 वोल्टेज यानी 11,000 वोल्टेज तक कम किया जाता है। जैसे आप गर्म पानी को ठंडा करके पानी का लायक बनाते हैं, वैसे ही हाई वोल्टेज को सुरक्षित स्तर पर लाया जाता है और सब स्टेशन में कई ट्रांसफार्मर और कंट्रोलर सिस्टम होते हैं जो बिजली को मॉनिटरिंग करता है। आपके घरों को सुरक्षित बिजली देने के लिए यह स्टेप जरूरी है, वरना हाई वोल्टेज घरों सभी सिस्टम, पंखा, टीवी, AC को जला देगा। जैसे आप गैस प्रेशर को कम करके स्टोव में उपयोग करते हैं, वैसे ही वोल्टेज को कम करके घरों में भेजा जाता है। सब स्टेशन से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के जरिए मोहल्ले और घरों तक पहुंचाती है। 11,000 वोल्टेज की बिजली को छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 230 वोल्ट घरेलू उपयोग के लिए तक कम किया जाता है। ट्रांसफार्मर में आपके मोहल्ले में पोल पर या जमीन पर लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिजली पहुंचाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन दबाएं, TWGL को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की खबर मिले। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, क्या नया देखना चाहते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा।